नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी आरएसआई स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद प्रॉफिटेबल है, बेहद सिंपल है और इसमें लॉस होने के चांसेस आपके बेहद बेहद कम है। इसलिए ये स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए बेहद लाभकारी है और उन भाइयों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है जो बहुत जद्दोजहद के बाद भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले मैं आपको इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन और डिटेल बताऊँगा, कैसे काम करता है, इसमें एंट्री, एग्जिट, एसएल ये सब कैसे करेंगे और उसके बाद इंडिकेटर लगाएंगे कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। तो नीचे देखिए, आपको दो तरह की लाइनें दिख रही होंगी। एक लाल लाइन दिख रही है और एक हरी लाइन दिख रही है और बीच में एक जीरो लाइन दिख रही है। बस यही तीन सेटअप है और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है ये आरएसआई लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये स्मूथिंग लाइन है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर हो तो समझ लीजिए कि मार्केट बुलिश, और जब रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है तो मार्केट बेयरिश है। और इसमें एक क्लॉज आप और याद करके रखिए कि अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है और जीरो लाइन के भी ऊपर है तो हाई मोमेंटम आपको मिलेगा, और अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है और जीरो लाइन के नीचे है तो फिर आपको डाउनसाइड हाई मोमेंटम मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है और जीरो लाइन के भी नीचे है और किस तरह का ज़बरदस्त मोमेंटम मिलता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर है और ग्रीन लाइन के भी ऊपर है और देखिए आपको कैसा बढ़िया मोमेंटम मिलता है। इसके अलावा अगर रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर है और ग्रीन लाइन के नीचे है तो समझ लीजिए कि वो करेक्शन है या साइडवे है, और इसका रिवर्स भी है। लाइन के ऊपर है लेकिन जीरो लाइन के नीचे है तो ये साइडवे या करेक्शन का सिग्नल है। तो अब आपको एंट्री कैसे लेनी है, बहुत ही सिंपल है। रेड लाइन अगर ग्रीन लाइन के ऊपर हो और जीरो लाइन के ऊपर पहुँचे तो आपको तुरंत एंट्री ले लेने का है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए, रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर पहुँची और ये ग्रीन लाइन के ऊपर है। आपको एंट्री लेना है और एंट्री कहाँ तक लेना है, जब तक रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे ना आ जाए। यहाँ पे देखिए, रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे आ गई, आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बेनिफिट आपको आराम से मिल गया। उसी तरह से जब करेक्शन ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे ज़रूर है लेकिन कहाँ पर है, जीरो लाइन के ऊपर है, इसीलिए यहाँ करेक्शन छोटा है। और उसके बाद जब रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर गई और जीरो लाइन के ऊपर गई, अगेन देखिए आपको अच्छा मोमेंटम मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है और जीरो लाइन के ऊपर गई। जब ये जीरो लाइन के ऊपर गई तब आपको अच्छा मोमेंटम मिला, और उसी तरह से जब जीरो लाइन के नीचे गई रेड लाइन तब आपको डाउन साइड अच्छा मोमेंटम मिला। अब यहाँ पर देखिए, रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है लेकिन कहाँ पर है, जीरो लाइन के नीचे है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट साइडवे है, कोई मोमेंटम नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, जब रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर गई और दोनों ही लाइनें जीरो लाइन के ऊपर है तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ देखिए, रेड लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर तो है और जीरो लाइन के भी ऊपर है, लेकिन क्या है, डाउन ट्रेंडिंग है। तो जब रेड लाइन डाउन ट्रेंडिंग है तब भी आपको मोमेंटम मिल रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ डाइवर्जन शो कर रहा है जो कि बता रहा है कि प्राइस में आगे थोड़ी गिरावट आएगी। और देखिए हल्की गिरावट आई भी, और जैसे ही प्राइस गिरा देखिए रेड लाइन कहाँ पहुँच गई, जीरो लाइन के नीचे। तो अगर रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर है और ग्रीन लाइन के भी ऊपर है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। और उसी तरह से अपोजिट में भी, अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन से नीचे है और जीरो लाइन से भी नीचे है तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। अगर आपने पुट में एंट्री किया है तो डोंट वरी, प्राइस कभी ऊपर नहीं उठेगा। प्राइस तभी उठेगा जब रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, गैप अप हुआ, रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर और जीरो लाइन के ऊपर है, लेकिन जैसे ही प्राइस डाउन ट्रेंडिंग आना शुरू हुआ, रेड लाइन जो है तुरंत ग्रीन लाइन के नीचे आ गई। और आप वेट कीजिए जीरो लाइन के नीचे आने का। जैसे ही रेड लाइन जीरो लाइन के नीचे आई, आप एंट्री लीजिए और ज़बरदस्त मोमेंटम एंजॉय कीजिए। और कहाँ तक आप कीजिएगा, जब तक रेड लाइन जीरो लाइन और ग्रीन लाइन दोनों के नीचे है। एकदम आप बेखट के समझ लीजिए कि बेयरिश ट्रेंड है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए हल्का सा पुल बैक हुआ, रेड लाइन ग्रीन लाइन दोनों जीरो लाइन के ऊपर पहुँची, उसके बाद प्राइस फिर नीचे की तरफ ट्रेंड किया, रेड लाइन अगेन ग्रीन लाइन के नीचे पहुंच गई। अब यहाँ पे देखिए प्राइस काफ़ी गैप अप खुला, गैप अप खुल करके साइडवे हुआ,
रेड लाइन जीरो लाइन के नीचे पहुंची, लेकिन अभी भी ग्रीन लाइन के ऊपर है। और जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर है मार्केट साइड में रहा, और जैसे ही ग्रीन लाइन के नीचे लाइन गई, आप यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आपको मिला। तो अगर रेड लाइन जीरो लाइन और ग्रीन लाइन के नीचे है तो फिर आप बेखट के बेयरिश ट्रेड लीजिए, और अगर रेड लाइन जीरो लाइन और ग्रीन लाइन के ऊपर है तो आप बेखट के बुलिश ट्रेड लीजिए, कहीं कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ देखिए रेड लाइन जीरो लाइन और ग्रीन लाइन दोनों के ऊपर है, बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर है लेकिन ग्रीन लाइन के नीचे है, तो जब तक ग्रीन लाइन के नीचे है तब तक समझ लीजिए आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। और मोमेंटम कब मिलेगा? देखिए यहाँ आपको मोमेंटम मिला है क्योंकि रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर गई है। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए आपको अच्छा मोमेंटम मिला है क्योंकि रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है। और उसके बाद देखिए यहाँ आपको क्या ज़बरदस्त मोमेंटम मिला है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, प्राइस गैप अप खुला, नीचे की तरफ में आया, रेड लाइन जीरो लाइन के नीचे जरूर गई लेकिन ग्रीन लाइन के नीचे नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसका कारण ये है कि आगे मोमेंटम काफ़ी पेंडिंग है, ट्रेंड जो है बुलिश है, तो इसलिए जीरो लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के नीचे नहीं गई। जहाँ पे मोमेंटम में ज़्यादा गिरावट हो या जहाँ पे प्राइस ज़्यादा गिरे वहाँ पे ये जरूर जाएगी ग्रीन लाइन के नीचे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन लाइन के नीचे गई, जीरो लाइन के भी नीचे गई, और यहाँ अच्छा पुल बैक आया तो यहाँ इसने आपको सिग्नल दिया एंट्री का। और यहाँ पे देखिए साइडवे मार्केट है। अब साइडवे मार्केट के क्या क्या लक्षण ये दिखा रहा है? रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है लेकिन जीरो लाइन पे है, उसी तरह से रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है लेकिन जीरो लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये मार्केट साइडवे है। और जैसे ही मोमेंटम आया आप देखिए रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर पहुंची और ग्रीन लाइन के भी ऊपर है। एंजॉय कीजिए पूरा मोमेंटम। और यहाँ पे देखिए प्राइस हालांकि ऊपर जा रहा है लेकिन ये आपको डाइवर्जन दिखा रहा है। प्राइस का हाई और RSI का हाई दोनों बराबर नहीं है। यहाँ गैप अप खोल करके प्राइस ऊपर भी गया लेकिन RSI का हाई प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं गया, तो ये डाइवर्जन है कि मैंने यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। और देखिए जब प्राइस नीचे गया रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे चली गई। अब यहाँ देखिए अपसाइड मोमेंटम है, आपको सिग्नल मिला, आप एंट्री लीजिए। और जहाँ प्राइस गिरना शुरू हुआ आपको सिग्नल मिल गया, रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे गई, आप एग्जिट कर जाइए। तो इस तरह से दोस्तों ये एक इंडिकेटर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट सिग्नल देगा। कभी कभी जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा चौपी हो या बहुत शार्प मोमेंटम चेंज आ रहा हो, वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो, वैसे केस में ये थोड़ा सा बाई चांस कभी गलत सिग्नल दे दे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इसके सिग्नल जो है सही होते हैं। और जब ऐसी मार्केट आए कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत चौपी है, तो वैसे केस में आप मार्केट से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में खासियत ये है कि आपको कोई अच्छा मोमेंटम छूटेगा नहीं और साइडवे में ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री नहीं देगा। अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवे है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री नहीं दे रहा। एंट्री इसने कहाँ दिया? बिल्कुल ब्रेकआउट के नज़दीक में, जहाँ प्राइस ब्रेकआउट लेने के कगार पे है। यहाँ पे भी अगर आपकी एंट्री होती तो फिर आगे आपको कितना बेनिफिट होता आप इमेजिन कीजिए। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से आपने लगा करके देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, रनिंग मार्केट में देखिए, अगर आपको ये सूटेबल लगता है। देखिए मेरा मानना है कि जो भी आप इंडिकेटर लगाएं या स्ट्रेटजी लगाएं उसमें आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी हमको प्रॉफिट देगी, इस कंडीशन में हम अगर एंट्री लेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा। अगर आप डाउटफुल रहिएगा स्ट्रेटजी के बारे में तो फिर आप हेजिटेट करिएगा, और जब आपको हेजिटेशन होगा तो आप फिर गलत निर्णय लीजिएगा। तो ऐसा नहीं करने का है, पहले आप इसको कई बार चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप बिंदास ट्रेड लीजिए। तो ये तो हो गई इंडिकेटर की बात। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लगाया कैसे जाएगा। तो उसके लिए पहले इसको हमने हटा दिया। अब इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं नेट RSI, और ये देखिए पहला लग गया RSI विद नॉइज़ एलिमिनेशन बाय एलेक्स ग्रोवर। इस पर अपने क्लिक करते हैं और ये लग गया इंडिकेटर। अब इसमें हम थोड़ी सी सेटिंग में चेंज करेंगे। सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जा करके इनपुट्स में जाएंगे, और ये जो नेट लेंथ है, RSI लेंथ ठीक है 14 का, नेट लेंथ जो है इसको कर देंगे 35, और जो क्लोज है इसको कर देंगे OHLC 4 और ओके कर देंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा इन दोनों की लाइन को थिक कर देंगे ताकि विजिबिलिटी इनकी अच्छी रहे। और ये जो जीरो लाइन है, ये डॉट है, इसको लाइन कर देंगे और कलर को डीप ब्लैक कर देंगे, और लाइन को आप चाहें तो थोड़ा थिक कर सकते हैं और ओके कर देंगे। और बस अब लग गया हमारा इंडिकेटर, और इसमें ज़बरदस्त सिग्नल लीजिए, ज़बरदस्त ट्रेड कीजिए और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाइए।
आप प्रॉफिट बनाएं, मेरी यही तमन्ना है। भाई लोग जब कमेंट करके लिखते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी से हमको फ़ायदा हुआ है, मेरा लॉस होना बंद हो गया है, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं सब प्रॉफिट बनाएं और वो कभी नुकसान का मुंह न देखें। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी स्ट्रेटजी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं वो कमेंट करके बताइए। इसके अलावा रनिंग मार्केट में आपने ट्रेड लिया तो आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं वो बताइए। और साथ में एडवाइस ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको रनिंग में यूज़ करें तो इनिशियल में ज़्यादा लॉट मत लीजिए, 1-2 लॉट से पहले ट्रायल कर लीजिए, उसके बाद फिर लॉट संख्या बढ़ाइएगा। तो जैसे रिजल्ट आते हैं वैसे आप कमेंट करके बताइए, और कोई दिक्कत आए तो वो भी बताइए, उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी तो मैं वो भी कोशिश करूँगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।